अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दें, फिर हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा था। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर का पता लग गया होगा कि लेक्चर कितने टाइम का होगा और बाद में क्या हमारा सिनेरियो होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो लेक्चर है वो होगा पूरे 1 घंटे का, ठीक है। उसके बाद हमारे होंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। वो हमारे आधा घंटा भी चल सकते हैं, घंटा भी चल सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसे कितने सवाल करते हैं, ठीक है। तो मेरी तो यही ख्वाहिश होती है कि जो मुझसे पढ़ने वाले हैं मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया करें। सो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोबारा। और जिन्होंने चैट के अंदर मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा उनके लिए मैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, ये आपने डिस्क्लेमर हमने देख लिया होगा। तो आज हमने स्टार्ट करना है कैनवा। हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे www.canva canva.com, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं नाम लिखना चाह रहे तो आपने यहाँ पे सिर्फ कैनवा लिख देना है, ये ठीक है। कैनवा लिख के आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पहली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। कल मेरे पास इंटरफेस चेंज इसलिए था क्योंकि मैं ज़्यादातर पर्सनल सर्च के लिए जो है ना डू डक वाला जो ब्राउज़र है वो इस्तेमाल करता हूँ। गूगल को मैं कम इस्तेमाल करता हूँ, तो इसी वजह से कल इंटरफेस चेंज था। तो मुझे क्वेश्चन आया इसलिए मैंने आज इसको दोबारा गूगल क्रोम के अंदर कन्वर्ट किया है। और इसको मैं जैसे ही यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा कैनवा यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। कल के लेक्चर के अंदर हमने इस पूरे मेन्यू को देखा था। हमने इसकी मिसाल ली थी, जिस तरह हम होटल के अंदर जाते हैं वहाँ पर हमें एक मेन्यू मिलता है और वही ये हमारा मेन्यू है। इसके बाद हमने ये देखना है कि अब हमने क्या चीज़ बाय करनी है या खरीदनी है, उसी सेशन के ऊपर हमने जाना होता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके अंदर 1 से 2 चीज़ें रह गई थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट हम जो है ना आज कुकिंग की तरफ जाएँगे कि हम कुकिंग किस तरह से करते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। इससे पहले एक और मेरे पास क्वेश्चन आया था। कल भी मैंने बताया था कि एंड्रॉइड के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या हम कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल मोबाइल के अंदर कन्वर्ट करके भी दिखाया था। मैं यहाँ से कन्वर्ट कर लूँ, ये हमारा मोबाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब हमारा मोबाइल के अंदर ओपन होता है तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है ओपन। यहाँ से मैं मोबाइल ले लेता हूँ, गैलेक्सी Z4 का जो साइज़ है ना वो ले लेता हूँ, ठीक है, फोक का। तो जब हम मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, जब भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कैनवा ऐप, तो मैं ऐसे ही करूँगा। ये देखें, प्ले स्टोर के ऊपर जाके आप लिखेंगे ना कि कैनवा, तो आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके डाउनलोड करेंगे, खुद ब खुद मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल होने के बाद जो लॉगिन करने का प्रोसीजर है वो सेम है जो हमने कल देखा था। अगर किसी ने क्लास कल वाली मिस की हुई है या नहीं समझ आई तो वो कल वाली क्लास चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चीज़ें भी बता दी थी क्या हमारा फ़र्क आता है मोबाइल के अंदर और हमारा डेस्कटॉप के अंदर। बकाया सारी चीज़ें हमारी मोबाइल के अंदर भी चलती हैं जो हमारी डेस्कटॉप के अंदर भी होती हैं। बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे हमारे पास स्क्रीन छोटी होती है, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन जो है ना बड़ी होती है। इसी वजह से हम जो है ना इसको डेस्कटॉप के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे मैसेज कौन कर रहा है? भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करके रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर ही मिलेगी। इसी वजह से तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे रिकॉर्डिंग ना सेंड करनी पड़े। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद हमारा आ गया ये इंटरफेस। इसके अंदर ये तो है जो मेरे पास प्रो वाला है। हमने क्या करना है, यहाँ से आके जो हमारी अपना मेरा है अकाउंट, मैं उसको यहाँ से लॉगिन करूँगा, ये पर्सनल में।
ठीक है। जब हम पर्सनल के अंदर फ्री वाले के अंदर आए तो वो हमसे ये पूछता है, हम इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है। तो अब ये हमारा आ गया फ्री वाला, इसके अंदर जितने भी पेड फीचर हैं वो लॉक हैं। अभी हमने इसके ऊपर देखना है। जब हम पेड की तरफ जाएंगे तो वो भी आपको तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने पेड वाला कैनवा कहाँ से लेना है। और 90% आप लोगों को वहां से कैनवा प्रो मिल जाएगा, जो लोग उसमें एफर्ट करेंगे थोड़ी सी। ठीक है। फ्री में है, कुछ भी वहां पे नहीं देना होता। अच्छा, ये हमारा आ गया। इसके बाद यहाँ से एक चीज़ तो मैंने ये बताई थी, हम यहाँ से अपनी टीम्स को ज्वाइन करके स्विच किस तरह से कर सकती हैं। ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे पास यहाँ पे एक डिस्प्ले नज़र आ रहा है। इसको हम यहाँ से लिस्ट व्यू में भी देख सकते हैं और हम इसको इसके अंदर भी देख सकते हैं, जो हमारा फोटो फ्रेम होता है इसके अंदर। अब हमने क्या देखा था कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने किस चीज़ के लिए डिज़ाइन क्रिएट करना है, फिर हमने उसका साइज़ लेना है। तो आज मेरा ये इरादा बन रहा है कि मैंने जो है ना इंस्टाग्राम की जो स्क्वायर पोस्ट होती है ना, उसका मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो आज जो है ना हम ऐसे करेंगे कि अपना इंटरफ़ेस जो है वो भी हम देखेंगे, जो हमारा बल्कि एडिट वाला इंटरफ़ेस है। और उसके बाद जो है ना हम इसको देखेंगे। हमने क्या डिसाइड किया, सबसे पहले हमने क्या करना है, डिसाइड करना है कि हमने डिज़ाइन किस चीज़ के लिए बनाना है, किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनाना है। ठीक है? तो ये चीज़ मैंने कल एक्सप्लेन की थी कि ये हमारे क्यों ज़रूरी होता है कि हमने एक मखसूस साइज़ के अंदर डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है? मोर के अंदर यहाँ से भी आ सकता हूँ और यहाँ पे क्रिएट का बटन है, यहाँ से भी मैं आ सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम के सारे यहाँ पे मेरे पास आ गए। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर। इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। ये ऊपर हमें एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप अगर इसको अनलॉक करेंगे तो ऐड है, हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमारा है एडिटिंग वाला इंटरफेस, जिसके अंदर हम जब हम पहली बार कैनवा को लॉगिन करके अपना कैनवा को लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर हमें इस तरह से का जो है ना हमें इंटरफेस मिलता है। इसके अंदर हम कस्टमाइजेशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके अंदर एक्सटेंशंस ऐड करेंगे, इसके अंदर हम ऐप्स वगैरह ऐड करेंगे। तो इसका इंटरफेस हम बिल्कुल डिफरेंट करके ये वाला बार जो है ना ये हमने सारा भर लेना है, जो चीज़ें हमारी अच्छी होंगी उसी के हिसाब से। तो अब हमारे पास सबसे पहले इसको हम कहते हैं, ये हमारा कैनवस है। ये जो हमें वाइट वाइट नज़र आ रहा है, मैं इसका यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कैनवस। कैनवस क्या होता है, इसके अंदर हमने डिज़ाइन को क्रिएट करना होता है। जो भी चीज़ हमारी डिज़ाइन के अंदर क्रिएट की जाएगी वो हमारी इसी कैनवस के अंदर आएगी। हम यहाँ पर भी कोई चीज़ रखेंगे, यहाँ पे पहली चीज़ तो आती नहीं है, आती है तो वो वहाँ पे गायब हो जाती है, वो हमें शो नहीं करती। ठीक है। जो भी चीज़ हमारी होती है इसी कैनवस के अंदर होती है। कैनवस के ऊपर हमें यहाँ पे एक बटन मिलता है लॉक पेज, दूसरा हमें मिलता है डुप्लीकेट, तीसरा हमें मिलता है ऐड पेज। लॉक पेज क्या होता है, मैं फर्ज करो कि ये एक टेम्पलेट इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। और मैंने अब यहाँ से कर दिया लॉक पेज। ठीक है। अब मैं इसको कोई भी डिज़ाइन है उसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये यहाँ से नहीं हिलेगा। क्यों क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से लॉक कर दिया। अगर मैं इसको अनलॉक कर दूंगा तो मैं इसको एवरीथिंग जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर मैं उसको यहाँ से मूव वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद मैं इसको यहाँ से दोबारा लॉक कर लेता हूँ। अब ये दोबारा चीज़ें यहाँ से नहीं हिलेंगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है विजिबल और नॉट विजिबल। ठीक है। तो ये बल्कि अब हमारा ये पेज हाइड हो गया है और ये हमारा पेज अनहाइड हो गया है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे या डाउनलोड करेंगे ना, ये उस वक्त ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है यहाँ पे डुप्लीकेट। मैं इसको यहाँ से नीचे से डल कर दूँ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है डुप्लीकेट। अगर हम चाह रहे हैं कि हमने ये वाला डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, इसी डिज़ाइन को हमने दोबारा क्रिएट करना है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। जो ऊपर वाला डिज़ाइन है उसका डुप्लीकेट बन के, उसकी कॉपी बन के नीचे एक और डिज़ाइन ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसी साइज़ का एक और पेज लेना है, ठीक है, इसी साइज़ का और पेज लेना है, लेकिन उसके ऊपर ये डिज़ाइन वगैरह ना आए, मैंने उसके ऊपर जो भी चीज़ ड्रा करनी है वो सारी मैंने न्यू से स्टार्ट से करनी है। तो फिर हम यहाँ से ऐड पेज के ऊपर जाते हैं। ठीक है। जैसे ही हम ऐड पेज के ऊपर जाएंगे ये हमारे पास एक खाली कैनवस आ गया जिसके ऊपर हमने अपनी डिज़ाइनिंग करनी होती है। इसको भी मैं यहाँ से डल करता हूँ। और ये जो हमें ऊपर नज़र आ रहा है ऐड पेज, यही चीज़ हमें नीचे भी नज़र आ रही है ऐड पेज का। ठीक है। हम यहाँ से भी अपने पेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कितने भी पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मैंने 100+ पेजेस को भी ऐड करके देखा है, हो जाते हैं। ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि इसके अंदर हम अनलिमिटेड पेज को ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई लिमिट वगैरह नहीं है। क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह मैं बनाता हूँ
तो बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशन है जो मेरी 100 प्लस 150 प्लस भी पेजेस पे गई हैं, तो आराम से इसके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। तो इससे मुझे तो ऐसा लगा है कि इसके अंदर जो है ना लिमिट नहीं है कि हम कितने भी पेज ऐड कर लें। ठीक हो गया। अब जब हम ये यहाँ पे एक डुप्लीकेट पेज बनाया था, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें और शो करने लगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 1 और पेज का यहाँ पे नेम आ रहा है। हम यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें कि अब हम किसी एक रिथम के साथ जो है ना पोस्टें बना रहे हैं, हमने एक कोई शेड्यूल लगाना है कि हर वीक के अंदर हमने एक पोस्ट करनी है, तो हम यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं डे 1। ठीक है, हम नीचे आके यहाँ पे डे 2, इस तरह से हम इसको नेम भी दे सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर और फीचर ऐड हुआ है वो ये है कि यहाँ पे मूव अप एंड डाउन। ठीक है, इसके अंदर मैं डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं ये वाला डिज़ाइन ले आता हूँ। तो मैं अभी यहाँ से इसको ना रिप्लेस कर देता हूँ, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे ये हमें क्या ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, अब हमारे पास अप एंड डाउन एरो आ गया। अप एरो यहाँ पे जो है ना वो अभी हाइड है, क्योंकि हमारी ये वाली जो हमने कैनवस ओपन किया हुआ है ये सबसे ऊपर पड़ा होगा। इससे ऊपर पड़ा होता तो इसके अप वाला भी यहाँ पर ऐड होना था, हम कर सकते थे। अभी हम डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारा अप वाला था कैनवस वो डाउन में चले जाएगा, जो डाउन वाला था वो हमारा अप हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला नीचे चले जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और ऐड पेश करता हूँ और मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये मैं दरमियान में आऊँगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने इस कैनवस को ऊपर मूव करना है, मीन्स के इससे ऊपर वाले नंबर पे लेके जाना है या इससे नीचे वाले नंबर पे लेके आना है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेट भी वही है, डिलीट। हाँ, डिलीट का ऑप्शन भी एक इसके अंदर ऐड हुआ है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमने ये वाला डिज़ाइन नहीं रखना, सिंपल हम यहाँ से डेल कर देंगे, हमारा वो पेज ही वहाँ से डेल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कॉपी पेंसिल साथ रखी हुई है, क्योंकि मैंने आप लोगों को शॉर्टकट्स वगैरह लिखवाने हैं, तो जब तक कॉपी नहीं होगी आपके पास तो फ़ायदा नहीं है। भाई कम्युनिटी के अंदर जो है ना हम चैट को ऑन नहीं कर सकते, इस तरह के मैसेज ना करें। ठीक है ना, बकाया मेरी तरफ से आप लोगों को सही वॉइस आ रही है। तो आप लोग क्या करें, यूट्यूब की सेटिंग होती है, नीचे आपको गेयर के नाम से एक आइकन नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें। आपको आएगा यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर आएगा, तो आप वहाँ से क्वालिटी थोड़ी सी कम कर लें, आपके पास स्मूथली ये चलेगा। चलें ठीक है। आप लोग अपनी ना कॉपी पेंसिल वगैरह अपने साथ रखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को शॉर्टकट्स लिखवाने हैं और शॉर्टकट से इंसान जो है ना अपने काम को 2 गुना फास्ट कर लेता है। ठीक है, अम, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि अपने टूल्स को जाके सेलेक्ट करूँ, बानिस्बत इसके कि मैं उसको जो है ना शॉर्टकट से इस्तेमाल करूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सब चीज़ें शॉर्टकट से करूँ। ठीक है, अपने कीबोर्ड के ऊपर ग्रिप्स करें अगर आप लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर किसी भी फील्ड के ऊपर वर्क करना है। अच्छा, अच्छा ये तो हो गया हमारा कैनवस। ठीक है, कैनवस के बाद हम आ जाते हैं इस साइड पर। इस साइड पे हमें सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, डिज़ाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, उसके बाद अपलोड, अपलोड के बाद ड्रा आ जाएगा, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे ऐप्स आ जाते हैं। हम इन सब को बारी बारी देखेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, डिज़ाइन के अंदर ये है कि कैनवा जब हम फ्री में इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन हमें ये 1 लाख से ज़्यादा हमें टेम्पलेट फ्री में इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम बाय कर ये तकरीबन 37 लाख से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने काफ़ी ऐसा पहले ये फिगर्स देखे थे, शायद कि अब इन फिगर्स के अंदर थोड़ी अपडेट हो गई हो। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने टैबलेट्स हमें वो फ्री में देता है। और तकरीबन जो हमारे यूज़फुल फीचर्स हैं, अगर कोई अच्छा डिज़ाइनर है और वो इसके ऊपर डिज़ाइन करना चाह रहा है, तो उसको बाय करने की ज़रूरत भी नहीं है, कैनवा को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री को इस्तेमाल करके ही अपना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकता है। इतनी चीज़ें इसके अंदर फ्री में ही पड़ी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे पेड हैं, मैं वो आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे पेड लेना है। तो लेकिन आप लोग जो है ना इसको बगैर मिलके इसको इस्तेमाल किए हुए ना वो कर सकते हैं।
अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह कुछ आ रहे हैं तो मैं क्वेश्चन आंसर का आप लोगों को टाइम दूंगा, उसी के दौरान जो क्वेश्चन आएंगे ना मैं उसी का जवाब दूंगा। इस तरह दरमियान के अंदर क्वेश्चनों के जवाब देना ना मुनासिब नहीं है। वैसे मेरे सामने चैट ओपन है, मैं देख रहा हूँ चैट को भी साथ साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं डिज़ाइन। अब हमने पहले ही देखना है कि हमने अब किस चीज़ के लिए डिज़ाइन क्रिएट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ना फेसबुक के ऊपर कोई ऐड लगाना है। ठीक है, तो ऐड मैं कर लेता हूँ। मैंने कोई ना मार्केटिंग यहाँ पे सर्च किया कि मैंने मार्केटिंग के रिलेटेड ना कोई ऐड बनाना है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट आ गए हैं जिसको हम एडिट करके अपना जस्ट 1 मिनट से भी पहले पहले हम जो ना अपने टेम्पलेट को एडिट करके रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने ना इसके टेम्पलेट्स जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि ये ऐसे टेम्पलेट्स हैं, ये ऐसे टेम्पलेट जिसको पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। तो हर क्लाइंट जो है वो यही चाहता है कि मेरा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा यूनिक हो। हाँ, एक चीज़ है, आप ऐसे करें। अब मैंने यहाँ पे मार्केटिंग का ऐड बनाना है, तो मेरे पास यहाँ पर सारे एड्स आ गए हैं। अब मैं न्यू डिज़ाइनर हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने एक्सपर्ट एक मतलब कि बहुत अच्छा डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट करना है। तो अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर ये जो पीछे मतलब के पिक्चर के पीछे इसने जो चीज़ लगाई हुई है, एक स्क्वेयर सा लगाया हुआ है, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने इस चीज़ को कॉपी कर लिया है। ठीक है, और मैं कलर यहाँ से इसका कॉपी नहीं करूँगा, कलर मैं किसी और को कॉपी कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। जैसे ये वाला एक अच्छा फाउंड लगा हुआ है, हम यहाँ से इस फाउंड को कॉपी कर लेंगे। इसी तरह हम नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके अंदर से ना हर डिज़ाइन में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उठा के अपना एक मुनफरिद सा अच्छा सा एक डिज़ाइन बना लेना है। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को ये नहीं सिखाऊंगा कि आप लोगों ने टेम्पलेट किस तरह से एडिट करने हैं। जब आप लोग खुद से डिज़ाइन करना सीख जाएंगे, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा कि आप लोगों ने जो टेम्पलेट्स को किस तरह से करना है। हाँ, ये चीज़ है कि जब भी आप लोगों ने डिज़ाइन क्रिएट करना है उससे पहले आप लोगों ने एक काम ज़रूर करना है कि आके पहले यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स जितने ज़्यादा आप देख सकते हैं, तो उसको आप लोगों ने देखना ज़रूर है। उससे ये होगा कि आपके माइंड के अंदर एक आइडिया आ जाएगा कि मेरे इस टॉपिक के रिलेटेड जो एड्स हैं, जो तस्वीरें हैं, जो मतलब के आइडियाज़ हैं, वो किस तरह से लोगों ने जनरेट किए हुए हैं, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और टिप देता जाऊँ, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे आके सर्च नहीं करना। मैंने अगर मार्केटिंग का कोई ऐड बनाना है, मैं यहाँ पे ऐड भी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड भी लिख दिया। अगर मैंने मार्केटिंग का कोई ऐड बनाना है तो मैंने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे आके गूगल पर भी पेस्ट कर देना है। गूगल पे पेस्ट करके आके यहाँ से इमेज के अंदर आके क्या वाले भी सारे हमने चेक करने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिर्फ कैनवा इस्तेमाल करना नहीं सिखाना, मैंने आप लोगों को जो है ना डिजाइन करना सिखाना है कि हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आके जैसे अब ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस बैकग्राउंड कलर के ऊपर हमने ये वाला आइडिया देखा था, जो मतलब के पीछे से वो एक स्क्वेयर लगी हुई थी उसके बैक पे। तो इस कलर के ऊपर हम वो चीज़ लगाएं, बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर से हम अब हमने यहाँ से कलर पिक करने हैं। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैनवा के अंदर किस तरह आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है। क्लिक करके कैनवा जहाँ पे हम डिजाइन कर रहे थे उस वाले टैब के ऊपर लेके जाना और यहाँ पे लाके आप लोगों ने छोड़ देना है। जैसे ही आप लोग लाके छोड़ देंगे, ये देखें यहाँ पे पानी भरने लग गया। आप लोग इसके ऊपर जाएंगे, ये आपके पास यहाँ पर डिजाइन आ गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से सारे डिजाइन जो है ना हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद ये भी सारी चीजें मैं यहाँ से डल कर देता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैं यहाँ से कलर इसका वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वाइट कलर हो गया और ये हमारे पास आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि हमने इस तरह का एक बैकग्राउंड बनाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से जाना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, कलर्स के अंदर जाना है और यहाँ से नीचे हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट्स कलर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पे कलर मिल रहे हैं, हम इसी को भी इस तरह का एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसके ऊपर जाएंगे, जाने के बाद हम यहाँ से कलर को यहाँ से कलर पिक करके यहाँ से इस तरह से हम कलर को कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक साइड का हो गया, ये हमारा सेकंड साइड का हो गया। तो इस तरह से कलर वगैरह कर सकते हैं। ये चीज़ मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, ग्रेडियंट्स कलर और कलर हमने किस तरह से पिक करने हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने टेम्पलेट्स यहाँ से देखनी है, जहाँ से भी आप लोगों ने टेम्पलेट्स देखनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि आप लोगों ने एक न्यू एक मुनफरिद सा अपना खुद का डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो हमारे पास टेम्पलेट है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स आते हैं।
स्टाइल्स का जो है ना जब हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे मैं उस वक़्त बताऊँगा कि हम स्टाइल्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे हम स्टाइल्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मैं तो इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। अगर कोई और करते हों तो वो अलहदा बात है। तो मैं हल्का-सा इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, अगर हमने एक बल्कि ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो इसकी कलर हमें अच्छे नहीं लग रहे, बल्कि इसका कॉम्बिनेशन एक सही नहीं बना, तो हम स्टाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर कॉम्बिनेशन पड़े होते हैं। हम क्या करते हैं, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है तो मुझे बता दें, मैं आगे नेक्स्ट मूव करता हूँ। मेरी तरफ से माइक कनेक्ट है। आ रही है? चलें ठीक है। तो हम यहाँ ये थे कि हाँ, स्टाइल के अंदर क्या होता है कि हम बने हुए टेम्पलेट के अगर कलर कॉम्बिनेशन हमें नहीं पसंद आ रहे तो हम वहाँ से जो है ना डिफ़ॉल्ट के कलर कॉम्बिनेशन को उठा के उसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के ऊपर हमने सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है और हमारे डिज़ाइन को जो चार चाँद लगाने हैं ना वो भी हमें एलिमेंट्स ने ही लगाने हैं। और जो हमने कल लास्ट में एआई वाला टूल देखा था ना वो भी हमारा इसी के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जनरेट व्यू ऑन, ठीक है। इसके अंदर जाके हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और हमारी यहाँ से इमेज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से दोबारा इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर आता हूँ और एलिमेंट्स के अंदर मैं हल्की सी यहाँ पे आपको बता दूँ इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहले रिसेंटली जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं किसी भी डिज़ाइन के अंदर वो हमें यहाँ पर शो करेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें सारी शेप्स मिलेंगी जिसको हम अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक्स ग्राफिक्स के अंदर हमारे बल्कि बहुत सारे ग्राफिक्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे फीचर्ड आ गए, ये हमारे पास ग्रिडल्स आ गए, हमारे पास ये स्टिकर्स आ गए, कलेक्शंस आ गई। इतने इतने ज़्यादा ग्राफ़िक्स पड़े हुए हैं कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। और मैं जब इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप के ऊपर भी काम कर रहा होता हूँ, तो उस वक़्त भी अगर मैंने कोई पीएनजी वगैरह लगानी हो, तो मैं यहाँ से कैनवा से आके ही उठाता हूँ। और अगर मैं वेबसाइट का भी काम करता हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनिंग व यूएक्स डिज़ाइनिंग का भी काम करता हूँ, तो उसके अंदर भी अगर मैंने कोई आइकन वगैरह लगाने हो, तो मुझे सबसे बेस्ट जो आइकन मिलते हैं ना, वो मुझे यहीं से मिलते हैं। तो हमने सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करना है, वो हमने एलिमेंट्स के अंदर ही करना है। मैं यहाँ से ग्राफ़िक्स से बाहर आता हूँ, फिर उसके बाद हमारे पास एआई इमेज आ गई, यहाँ पे स्टिकर्स आ गए, यहाँ पे हमारे पास आ गए पिक्चर्स आ गई। इन पिक्चर्स को हम किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको कॉपीराइट का इश्यू नहीं मिलेगा। चाहे आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर लें, चाहे आप कहीं भी अपलोड कर लें, आपको इश्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ है, आप लोगों ने फुल ऐसी पिक्चर नहीं इस्तेमाल करनी। हाँ, अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करें, वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। उसके ऊपर कभी भी आपको कहीं से भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर हमें शॉर्ट वीडियोस भी मिल जाती हैं। आज सुबह एक स्टूडेंट था, वो मुझे कह रहा था कि मैंने जो है ना इस्लामिक के ऊपर बनानी है, उसकी मुझे शॉर्ट वीडियो बैकग्राउंड वीडियोस ना मुझे नहीं मिलती। तो आप यहाँ से आके ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्लामिक लिख के यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास इस्लामिक वीडियोस यहाँ पे आ गई हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करके लगा देनी है, ऊपर अपना वॉइस ओवर लगाना है, वॉइस ओवर लगाने के बाद अपनी वीडियो रेडी कर लेनी है। तो आप सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ से बैक आता हूँ वीडियो से। वीडियो के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑडियोज भी पड़ी हैं। ऑडियो हम अपने जो बैकग्राउंड ऑडियोज होती हैं, यहाँ पे तो प्रो वाली हैं, जब आप लोग प्रो ले लेंगे, ये भी सारी आपको फ्री में मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी ऑडियोज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी बैकग्राउंड ऑडियोज़ आती हैं, अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो वगैरह देखे होंगे, जब सब्सक्राइब का बटन आता है, एक आवाज़ आती है, एक मतलब कि स्वैप सी, और उसके बाद क्लिक की आवाज़ आती है। तो इस तरह के जितने भी बैकग्राउंड है यहाँ मतलब कि जो हमारे सॉन्ग सॉन्ग तो मैं नहीं कहना चाह रहा, जो हमारे मतलब के नगमे वगैरह या हमारे वेडिंग की जो इवेंट वाले जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, उनकी बैकग्राउंड के अंदर साउंड लगी होती है, वो सारी हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर चार्ट्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। जो केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर हमारे चार्ट्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर भी हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। वैसे तो हम अगर ये चार्ट्स बनाना चाहें, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है कि हम इसे ड्रा करें। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ हमने चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, साइड में हमारे पास सेटिंग आ जाएगी, हमने यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यूज देनी है, खुद ब खुद हमारे चार्ट जो है ना रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना आसान है ना कैनवा। तो मैं तो मेरे पास कोई भी काम हो, मैं पहले ये देखता हूँ क्या कैनवा के अंदर ये चीज़ हो सकती है, तो मैंने फिर कैनवा को ही उठा के उसके अंदर डिज़ाइन करना होता है।
उसके बाद बकाया मेरे सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे मैं इलस्ट्रेटर पे भी काम करता हूँ, चाहे मैं फोटोशॉप पे भी काम करता हूँ। हाँ, इलस्ट्रेटर पे जो है वो थोड़ा वेक्टर बेस होता है, जब प्रिंटिंग का काम करना हो तो वहाँ पे जाता हूँ। नहीं तो सोशल मीडिया का तकरीबन मेरा काम जो है ना, अगर मैं डेस्कटॉप पे करूँ तो मेरा सारा कैनवा के ऊपर ही होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 से हम बैग आते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रेम। अब फ्रेम्स का क्या फ़ायदा है? हमने पिक्चर्स वगैरह सेट करनी होती है इस तरह की, जैसे अब ये थी कलेक्शन वाली, ये आ गई, तो मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ, यहाँ से मैं पिक्चर के अंदर जाता हूँ। हमने क्या करना है, हमारे पास ये पिक्चर आ गई, हमने सिर्फ उठा के जो है ना इसके अंदर लेके जाना है, ठीक है? ये तो मैं ऐसे रैंडमली लगा रहा हूँ ना, ये अक्सर कॉलेज की या हम ऐसे इवेंट्स वगैरह जाते हैं, उसके अंदर हम इस तरह की पिक्चर्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं। ये हमें फ्रेम पहले से बने हुए मिले हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ उसको उठाना है, उठाने के बाद इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, खुद ब खुद हमारे इन फ्रेम्स के अंदर लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइड फ्रेम्स भी हैं, मतलब कि जिसके अंदर हम बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह कर सकते हैं। बेतहाशा मटेरियल पड़ा हुआ है और ये सब कुछ आप फ्री के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए आपको पेड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें मॉकअप्स मिल जाते हैं। हालाँकि जब हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसके बाद मॉकअप्स का के लिए जो है ना, हमें फ़ोटोशॉप के ऊपर जाना पड़ता है, मॉकअप्स ढूँढने पड़ते हैं, उसको बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जैसे अब ये हमने कोई एक बैग का कोई हमने डिज़ाइन किया है, बनाया है, तो हमने यहाँ पे बैग का डिज़ाइन बनाया है, तो हमने यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ से ये पिक्चर ली और इसके अंदर हमने ड्रैग कर देनी है, वो खुद ब खुद इसके अंदर एडजस्ट होगी, लोड हो रही है, तो ये देखें इसके अंदर लग गया है। इतना ईज़ी काम है कैनवा के अंदर, बहुत ज़्यादा ईज़ी काम है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे टेबल्स हैं, टेबल हम इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे 3D एलिमेंट्स। बहुत, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मेरी पोस्ट के अंदर जितने भी 3D लगे होते हैं ना, तकरीबन यहाँ से मैंने किए होते हैं। अब जो है ना, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी एआई जो रिसर्च है उसको मैं थोड़ा-सा बढ़ाऊँ, मैं एआई की तरफ मूव करता हूँ। लेकिन 1-2 माह पहले जब इसके अंदर एआई नहीं आया था, तो मेरे जितने भी 3D एलिमेंट्स लगे होते थे, वो सारे इसी में से मैंने उठाए होते थे। तो इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है, जब हम इसको अंदर सर्च करेंगे हमारे पास और भी 3D एलिमेंट्स आ जाएँगे, उसको भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कलेक्शन है, अगर ये मतलब कि हर इवेंट के हिसाब से उन्होंने कलेक्शन वगैरह रखी हुई है। अगर हमें कोई ऐसा फीचर्स उठाना है, जो मतलब कोई ऐसा ऐड बना रहे हैं जो इस कलेक्शन के अंदर से है, तो उसके अंदर हमें उसकी सारा बंडल मिल जाएगा, उसके अंदर हम इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अब ये वाला बहुत प्रोफेशनल है। अक्सर औकात ये वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए या यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये हमारा है एलिमेंट्स और इसको मैंने ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी टैब के ऊपर गुज़ारना है और हमने अपना सारा डिज़ाइन जो है ना, टेक्स्ट के अलावा यहीं से हमने क्रिएट करना है। जो भी चीज़ें लगानी है वो हमने एलिमेंट के अंदर से ही लगानी है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है ना, पहले ब्रांड किट है, ब्रांड किट ये हमारी पेड वाली है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था। सेकंड हमारे पास आ रही है हेडिंग, फिर हमारी आ रही है सब हेडिंग, फिर हमारी आ रही है यहाँ पे बॉडी, ठीक है? ये हमारी हेडिंग होगी, अगर हमने कोई हेडिंग वगैरह लगानी है वो आ गई, उसके बाद हमारी सब हेडिंग होगी और उसके बाद हमारी यहाँ पे लेटर हो गया, ठीक है? जो हमारी बल्कि बॉडी होती है नीचे, जिसको जिसको हम आम पैराग्राफ कहते हैं। तो ये वाली चीज़ हम अपने डिज़ाइन के अंदर सिर्फ 1 या 2 बार इस्तेमाल करते हैं। इसको हम जो है ना, जहाँ पर भी हमने मेन हेडिंग के अलावा हेडिंग देनी हो, उसमें हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और आम टेक्स्ट लिखने के लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ मैं जब हमारा ग्राफ़िक्स की क्लासें होंगी ना थ्योरी वाली, उनके अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि हमने कौन-सी चीज़ कहाँ पे लगानी है और उसका हमने कितना फ़र्क रखना है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास नीचे कमाल की चीज़ें आ रही हैं ना, वो ये है कि हमें यहाँ पे स्टाइल बने-बनाए मिल रहे हैं, ठीक है? अब हैप्पी बर्थडे का हमने कोई बनाना है, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चेंज कर लूँ, यहाँ से बैकग्राउंड कलर व्हाइट। और अगर हमने हैप्पी बर्थडे वाला इस तरह का फ़ॉन्ट बनाना हो तो हमें फ़ॉन्ट ही नहीं मिलते, ठीक है? अगर मिल भी जाए तो इसकी सेटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके अंदर हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, कंट्रोल ज़ेड क्या है, हमारी अनडू की शॉर्टकट होती है। और मैं अब ये देखें, ये सर्कल के अंदर आ गया। ये पेड वाला है, इसको मैं यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करूँगा। ये देखें ऑर्डर नो, ठीक है? ये देखिए शैडो वगैरह लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे बेतहाशा हमारे पास स्टाइल्स पड़े हुए हैं, स्टाइल खत्म नहीं होते, जितना स्क्रॉल करते जाएँ उतना हमें यहाँ से आते जाते हैं। तो ये जो चीज़ है हमारे पास सारी टेक्स्ट के अंदर काम आती है। उसके बाद हमारी यहाँ पे ब्रांड किट है, ब्रांड किट को हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देख लिया, जो ब्रांड का किट वहाँ पे थी वही ब्रांड किट हमारी यहाँ पे है। और मैंने वहाँ पर ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि ब्रांड किट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्या, बल्कि क्या-क्या फ़ायदे होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे अपलोड। अपलोड का हमने थोड़ी देर पहले ये वाली अपलोड भी करके देखी है। इसके अंदर क्या है कि हम अपने सिस्टम के अंदर से या हमारे मुल्क के ब्राउज़र के अंदर से कोई भी चीज़ हमने ऐड करनी होती है, वो हमारी अपलोड के अंदर आती है। फिर अपलोड से आगे हम अपने डिज़ाइन के अंदर जो ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक मतलब कि पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं और हम यहाँ पे ऑडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने गूगल ड्राइव के अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, उसके साथ भी इसको हम लिंक कर सकते हैं। ये हमारा ड्रॉप बॉक्स है, इसके साथ भी हम लिंक कर सकते हैं। हम इसको फेसबुक के साथ भी लिंक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के साथ भी लिंक कर सकते हैं। और मोबाइल के अंदर एक फ़ोटो गैलरी होती है गूगल की तरफ से, उसके साथ भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। और फिर हमें ब्राउज़ करने की अपलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारे मोबाइल का सारा डाटा शो कर देगा। हम वहाँ से अपनी पिक्चर वगैरह उठाकर अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से हम अपने मोबाइल की सारी वीडियो अगर हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, वो हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर आपके पास प्रोफेशनल कैनवा बाय नहीं किया हुआ, तो आप लोगों ने ये चीज़ें कनेक्ट नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के पास 1 मंथ के लिए पेड आएगा, फिर उसके बाद दोबारा आप लोगों को जॉइन करना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप लोगों ने इनको साथ कनेक्ट नहीं करना। लेकिन ये कनेक्ट होते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया कि हम इन चीज़ों को साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ दूसरी स्क्रीन के ऊपर जो है ना, लाइव स्ट्रीमिंग चल भी रही है मेरे पास। अगर कोई इशू होगा तो मुझे नज़र आ जाएगा, ठीक है? आप ऐसे करें ना, अपना यूट्यूब को रिस्टोर करें जिनको ये इशू आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रा। मैं अब क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को यहाँ से कट कर देता हूँ। और ड्रा के अंदर जो हम कोई लाइव पढ़ा रहे होते हैं, अभी मैंने कोई चीज़ समझानी हो कि यहाँ पे मैंने 2 लिखना है, 2 के ऊपर मैंने पावर लगानी है, यहाँ पे क्रॉस लगाना है, फिर 1 करना है और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है हमारे पास 4, ठीक है? इस तरह से हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमने इसको रेज़ करना हो तो हम इस तरह से इसको यहाँ से रेज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर ये हमारा पॉइंटर आता है, ये हमारी मार्कर आती है, ये हमारा हाइलाइटर आता है, फिर हमारा यहाँ पे रेज़र आता है, फिर हमारे पे यहाँ पे क्लिक आता है, हमारा कलर आता है, कलर के बाद हमारी यहाँ पे उसकी विड्थ और ट्रांसपेरेंसी आती है। इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको हम बाद में नहीं देखेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन यहीं पे कर देता हूँ, ये छोटी-सी चीज़ें हैं। ये जब हम लाइव पढ़ा रहे होते हैं, उस वक़्त ये हमारी चीज़ें काम आती हैं। मोस्टली हम इस चीज़ को ना बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम पॉइंटर ले लेते हैं। पॉइंटर से सिंपल तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और इसकी सेटिंग अगर हमने कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से आके कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐड कलर है, हम यहाँ से कोई भी कलर हमें पसंद है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमने कोई कलर कोड यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ पर लिख कर भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि पेड फीचर है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कलर को ब्लू वालों को लेंगे, लेने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से ये हमारे पास आ गया, ठीक है? हम इसको ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी जो हमारी पेंसिल की विड्थ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से चेंज करेंगे, ऊपर हमारा ये डॉट आप लोगों को नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि हमारी पेंसिल की विड्थ कितनी हो गई है, ठीक है? अब हमारी पेंसिल की विड्थ ज़्यादा हो गई है। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। बल्कि ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि उसके नीचे से चीज़ें नज़र आना। उसके हार्ड कलर, सॉफ्ट कलर के अंदर जो है ना कन्वर्ट हो जाती हैं और उससे नीचे वाली चीज़ें नज़र आने लग जाती है। इस चीज़ को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसी तरह हमारी मार्कर है। मार्कर ये हमारी सिंपल मार्कर आ गई, इसकी हम विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे हाइलाइटर। हाइलाइटर वैसे ही उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती है और इसकी हम अगर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम कर दें, ख़त्म कर दें, तो ये हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसकी मैं अगर बढ़ा दूँ, तो ये देखें अब ये हमारा बिल्कुल हार्ड हो गया है। तो अगर इसका हमने कलर वगैरह चेंज करना है, इसका भी मेथड वही है, जिस तरह हमने दूसरे कलर चेंज किए, इसी तरह हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। इरेज़र है, वो जिस जिसको टच करता जाएगा, वो चीज़ें रिमूव होती जाएँगी, ठीक है? इसके बाद हमारा आया था क्लिक। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने ये चीज़ बनाई हुई है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे ये चीज़ें ड्रा की हुई हैं, क्लिक किए हुए हैं, ये मैंने क्रॉस किए हुए हैं। तो अब मैंने अगर समझाने के लिए इसको जैसे ही क्लिक करना है, तो वो दोबारा यहाँ से लाइन लग जानी है। तो इस चीज़ को फिर इस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे कर्सर दिया हुआ है, जैसे हम कर्सर के ऊपर जाएँगे, अब हम इनको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसको उठा के आगे-पीछे भी कर सकते हैं, जो चीज़ हमने समझानी हो, वो समझा भी सकते हैं या जो चीज़ हमने एक्सप्लेन करनी हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। और ये फीचर ज़्यादातर हम लाइव के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर हमने किसी का सिग्नेचर वगैरह ऐड करना हो और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये हम ड्रा के अंदर पेंसिल के अंदर जाने के बाद हम इसकी जो विड्थ है वो कम कर देंगे, ठीक है?
कम करने के बाद ट्रांसपेरेंसी फुल कर देंगे एंड यहाँ पे आके हम अपना जो सिग्नेचर है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम जो भी हमारे सिग्नेचर है वो हम अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हम ड्रा के साथ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमने वो सारे डिज़ाइन होते हैं जो हमने क्रिएट कर चुके होते हैं। इसमें इनके आज मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया, कल किया, परसों किया, मैंने 100 साल पहले भी किया ना, 100 साल पहले तो कैनवा था ही नहीं, तो वैसे मैं आपको एक रैंडमली बात बता रहा हूँ, 1 साल पहले भी किए हुए ना वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएँगे। ठीक है, यहाँ पे आपको आल नज़र आएँगे, यहाँ पे आपको डिज़ाइन नज़र आएँगे जो आपने सिर्फ डिज़ाइन क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई फ़ोल्डर जो है ना बनाए हुए हैं वो नज़र आएँगे और यहाँ पे जो आप लोगों ने अपलोड की हुई है इमेज वो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएँगी। और आपको बता दूँ वाट पॉइंट का पहला लोगो इस तरह का था जो मैंने डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोगों को दिखा दिया। तो अभी जो है ना इसका डिज़ाइन चेंज हो गया, वो भी आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखा हुआ है। अगर आप लोगों ने स्टार वाले देखने हैं तो आप लोग यहाँ से स्टार वाले डिज़ाइन भी देख सकते हैं। स्टार ये होता है कि कोई ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो आप लोगों ने बार-बार इस्तेमाल करने होते हैं, तो आप उन लोगों को उसको स्टार भी कर सकते हैं। वो आप लोगों को फिर ऊपर-ऊपर ही नज़र आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऐप्स हैं। ऐप जो है ना हम अपने कैनवा जो हमारा वेबसाइट है अंदर देखेंगे और इसमें से हमने कम से कम जो है ना 25 से 30 टूल हमने ऐप जो है ना इसके अंदर ऐड करनी है जिससे हम डिफरेंट किस्म के टास्क वगैरह करेंगे। ठीक है, और इससे ये है ना बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती है। इसके बाद हमारी रहती है मीडिया मैजिक, मैजिक मीडिया। इसके अंदर हम जो कल हमने एआई वाली एक डिज़ाइन क्रिएट की थी लास्ट के अंदर, वही चीज़ हम यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमें ये 50 क्रेडिट आवर डेली दिए जाते हैं, कार्ड्स दिए जाते हैं, तो हम 50 कार्ड्स को ही डेली इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री के अंदर। तो आप लोगों ने उस हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट करनी है कि हमारे जो है ना एक दिन के अंदर 50 कार्ड से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। उसके बाद यहाँ पे दोबारा स्टार हमें नज़र आ रहा है, स्टार के अंदर यही है कि जो हमने डिज़ाइन स्टार किए हों वो हमें यहाँ पर शो होते हैं। अब हमारा इसके अंदर ठीक है, नीचे हमारे पास आ रही है कि अगर हमने यहाँ पे कोई चीज़ जैसे मैजिक इरेज़र वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें हमने एडिट के अंदर देखनी है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता। अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं इमेज लिखा तो इमेज बैकग्राउंड आ गया मेरे पास। ठीक है, जो भी ऐप्स हमने सर्च करने हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारे हो गए ये वाले टूल्स जो हमारे जिनको हमने यूज़ करके अपने डिज़ाइन के अंदर मटेरियल्स को लेकर आना है। लेकिन इसके अंदर ना कुछ और सेटिंग भी है। जब हमने यहाँ पे आके डिज़ाइन के अंदर सर्च करना है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। हम यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या सर्च किया था मार्केटिंग। मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग एड सर्च किया था तो हमने इसको सर्च कर लिया। फिल्टर के अंदर गया, मैंने क्या मुझे सिर्फ ब्लू कलर के जो है ना इस कलर के डिज़ाइन शो करने चाहिए। अब वो बकाया कलर के मेरे पास हाइड हो गए। जिन जिन डिज़ाइन के अंदर ये वाले कलर इस्तेमाल हुए हैं सिर्फ मुझे वही मिल रहे हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि मेरा अब डिज़ाइन जो है ये पेड ना हो तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मेरी कंपनी का जो ब्रांड कलर है 0071C5 है। ठीक है, जो मेरी प्रेजेंटेशन की आपने बैक साइड पे ब्लू कलर देखा होगा, ये वो वाला है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, अगर मैंने अपनी कंपनी के लिए कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो मैंने आके यहाँ पे कोड डाला है। कोड डालने के बाद जो है ना यहाँ पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है, तो ये हमारा नीचे फ़िल्टर लग गया है। अब जहाँ जो भी हमारा यहाँ पे डिज़ाइन शो कर रहा है, इसके अंदर वो वाला कलर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? वो वाला कलर इसमें यूज़ हुआ है। तो इस तरह मेरे पास मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। एक तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है फ़िल्टर के अंदर कलर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज भी आ जाती है कि आप किस लैंग्वेज का डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं। इसके अंदर उर्दू तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश है, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बकाया इसके अंदर कलर वाला फ़िल्टर जो है ना वो बहुत अच्छा है। अगर हम किसी कलर के हिसाब से कोई डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमें जो है ना मदद करता है कि हम फ़िल्टर लगा के उसी कलर के डिज़ाइन वगैरह देख सकें। ठीक हो गया, तो ये हमारा मतलब कि ये वाले टूल्स हो गए, हमने ये भी देख लिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है 3 डॉट्स, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो था ना क्या उसका नाम है मेन्यू वाला, बल्कि मेन्यू पेज वाला जो हमारा टूल थे वो हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। इससे दोबारा हमने इधर आना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस डिज़ाइन के ऊपर। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा, ये खुद ब खुद यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब सेकंड चीज़ ये है कि अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लैपटॉप की स्क्रीन या डेस्कटॉप की स्क्रीन जो है ना छोटी होगी, तो जब वो यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे ना तो ये उनको तंग करेगा। तो इसको हटाने के लिए ये ऊपर क्रॉस का बटन आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर भी आप वर्क वगैरह कर सकते हैं।
अब बात ये है कि जब हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो फिर हमने एलिमेंट्स वगैरह कैसे लेके आने हैं, तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना है। अब देखना, मैं कीबोर्ड से सी को प्रेस करूंगा, सर्कल आ जाएगा, ठीक है। मैं कीबोर्ड से आर को प्रेस करूंगा, हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगी। अगर मैं टी को प्रेस करूंगा, टेक्स्ट आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। अब ये शॉर्टकट जो मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाने हैं, ठीक है। और इन शॉर्टकट्स को आप लोगों ने इस्तेमाल करेंगे। पहली बार आप लोगों को मुश्किल होगा, जब आप लोग एक बार शॉर्टकट को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, जब आप नहीं, वीडियो पॉज नहीं हुई, आपका नेट शायद अड़ गया होगा। अच्छा, जब जब आप लोग, मैं बात कर रहा था कि जब आप लोग शॉर्टकट्स के ऊपर वर्क करेंगे ना, तो आप लोगों को फिर जो है ना, यहाँ से ढूंढ के लाने वाली चीजें जो है ना मुश्किल लगने लग जाएंगी। फिर आप लोग जो है ना शॉर्टकट से ही सारी चीजें करेंगे। शर्त यह है कि आप लोगों ने स्टार्ट के अंदर जो है ना ये शॉर्टकट वाली थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों ने अपनानी है, खुद ब खुद इसके आदी हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है फाइल। फाइल के अंदर जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे आता है क्रिएट न्यू डिजाइन। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी न्यू डिजाइन जो हमने स्टार्ट से लिया था वो हम यहाँ से आके ले सकते हैं। कस्टम साइज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हमने कोई कस्टम साइज लिखना है वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। फाइल के अंदर दोबारा जाते हैं, नेक्स्ट आता है अगर हमने कोई फाइल बाहर से अपलोड करनी है तो हम यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ गया, यह हमारा फोल्डर आ गया, तो इसके अंदर से हम कोई भी डिजाइन को इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ये हमारा इसके अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अपलोड होने लग गया है। मैं दोबारा फाइल के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे हमें सेटिंग मिल रही है। सेटिंग के अंदर यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे है कि शो रूलर एंड गाइड, ठीक है। ये क्या चीज है कि हमारी यहाँ पे रूलर और गाइड, ये ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को नंबरिंग मिलना स्टार्ट हो गई है, पहले ये नहीं थी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेटिंग के अंदर जाता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने यहाँ से दिखाया ना, यहाँ से हम सेटिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ से जाके हम रूलर को ऑन करते हैं। अब हमने जो है ना उस सेटिंग के अंदर जाने के बगैर इस रूलर को ऑन ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस आर प्रेस करेंगे, हमारा रूलर चला जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा, गुम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इसको दोबारा शिफ्ट प्लस आर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रूलर नजर आ जाएगा, ठीक है। अब रूलर से अगर हमने कोई चीज इस्तेमाल करनी है, फर्ज करें कि मैं ये वाला लोगो बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने ए आर और डी केला केला लिखा हुआ है, मैंने इसको एक अलाइन के अंदर करना है, तो मैं यहाँ पे ला के रखूंगा, ठीक है। उसको बाद हम क्या करेंगे, ए को भी इसके साथ अटैच कर देंगे, आर को भी कर देंगे, डी को भी कर देंगे। उसके बाद हम इसको पकड़ के डेल कंप्यूटर से कीबोर्ड से डेल के बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। अगर उससे नहीं होगा तो फिर आपने क्या करना है, इसको पकड़ के वापसी उधर ही पहुंचा देना, खुद ब खुद ये गायब हो जाएगा। अगर हम इस तरफ से इसको अलाइन करना चाह रहे हैं वो भी हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, इसको पकड़ना है और इधर हमने दोबारा इसको वापसी उसी के घर पहुंचा देना है। ये हमारा रूलर का काम है। और ये चीज़ें जब हम किसी भी मल्के ग्रिड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या हम मल्के किसी ऐसा डिज़ाइन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हमने ऐड करना है, छोटा छोटा टेक्स्ट ऐड करना है, उस वक्त ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और ख़ासकर जो लोग UI UX डिज़ाइनिंग के अंदर जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिज़ाइन क्रिएट करने होते हैं उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग के अंदर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है ऐड ग्रिड्स, ठीक है। अब ये ग्रिड्स भी UI UX डिजाइनिंग वाले ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने पूरी वेबसाइट का जो बैनर वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं या वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है, वो सब इसी के अंदर ही वो डिज़ाइन करते हैं। मैं यहाँ से दोबारा ओपन करता हूँ, सेटिंग एंड ऐड ग्रिड्स। अब यहाँ से हम इन ग्रिड्स को कस्टम भी कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 12 ग्रिड नज़र आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे 3 ग्रिड नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास 3x3 नज़र आ रही हैं, ठीक है। हर तरफ से हम यहाँ से इसको कस्टम भी कर सकते हैं, हमें कितने कॉलम और कितने पिक्सल के हमें ये सारी चीज़ें चाहिए और उसके अंदर गैप कितना हो, ये सारी हम यहाँ से सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और सेटिंग करने के बाद जैसे ही हम ऐड करेंगे, आपकी यहाँ पे ग्रिड्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये सिलेक्ट भी नहीं होंगी, ये हमारी यहाँ पे है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपने सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ से जाके आप लोगों ने इसको जो है ना ग्रिड्स को ख़त्म कर देना है। 1 मिनट, ग्रिड्स को सेटिंग क्लियर ग्रिड्स, ठीक है, क्लियर ग्रिड्स करेंगे, आपकी सेटिंग ग्रिड्स खत्म हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है शो मार्जिन। शो मार्जिन ये आ गया। एक आपको यहाँ पे बॉक्सेस वाली लाइन नजर आ रही होगी, शायद कि आप लोगों को नजर आए, मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पे एक छोटी छोटी लाइन नजर आ रही है हल्के से कलर की,
ठीक है। अगर नहीं नजर आ रही तो आप लोग कैनवा ओपन करके, तो यहाँ से जाके फाइल के अंदर जाके सेटिंग के अंदर जाके आप लोगों ने शो ग्रिड्स के ऊपर करना है। अब ये चीज क्या होती है, ये हमारा होता है सेफ एरिया। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो भी डिजाइन क्रिएट करना होता है ना, तो वो हमने इस एरिया के अंदर ही डिजाइन क्रिएट करना है। बल्कि जो मेन फोकस होता है, जो मेन चीज होती है हमारी, वो हमने इसी एरिया के अंदर डिजाइन करनी होती है। जो इससे बाहर वाली चीजें होती हैं वहां पे हमारे कलर्स वगैरह जाते हैं, हमारा बैकग्राउंड जाता है, लेकिन कभी भी इस बॉर्डर से बाहर मेन चीजें नहीं जाती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला ऐड है और इसको मैं यहाँ से सेट एज बैकग्राउंड कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये देखें, इसकी जो ग्रिड्स आ रही हैं, तकरीबन सारा मटेरियल जो मेन मटेरियल है, ये इसको मैं ऊपर से हटा देता हूँ। कैनवा में 4 GB इसके दरमियान में आ रहा है, इसकी प्राइस इसके दरमियान में आ रही है, इसकी फ्री इसके दरमियान में आ रहा है, इसके जो आउटलाइन है वो भी इसके दरमियान में आ रही है, और इसका जो मेन लोगो है वो भी हमारा इसके दरमियान में आ रहा है। ठीक है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है किसी भी सूरत के अंदर ये हटनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इस सेफ एरिया के अंदर ही आती है, इसको हम इससे बाहर नहीं लेकर जा सकते। ठीक है। तो ये हमें एक गाइड करती है कि आपने इसके दरमियान में जो है ना आपने डिजाइन बनाना है। अगर आपने इसको हाइड करना है तो आप सेटिंग के अंदर जाके इसको यहाँ से दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है। तो जो मतलब के काफी देर से डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं वो इस चीज का कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो न्यू डिजाइनर होते हैं वो इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस चीज से बच सके। इसके बाद आता है शो प्रिंटिंग ब्लैस। ठीक है। अब ये चीज क्यों काम आती है, कहाँ काम आती है, जब हम प्रिंटिंग के लिए कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके अंदर हमने जो है ना थोड़ी सी अपने बॉर्डर से बाहर तक डिजाइन लेकर जाना होता है। अक्सर आप लोगों ने दवाइयों की डब्बियां देखी होंगी, या कोई ऐसे मिलके डब्बी देखी होगी जिसकी साइड पे एक आपको व्हाइट कलर की लाइन नजर आ रही होगी। वो अब जो है ना, अब मैंने बहुत कम देखी है, लेकिन आज से 7 साल पहले जो है ना, जब डिजाइनर इतने ज्यादा नहीं थे, तो उस वक्त मैं ये मिस्टेक बहुत ज्यादा देखता था। तो उस वक्त मैं समझता था कि शायद ये ऐसी होती है, लेकिन जब हम डिजाइनिंग के अंदर आए तो फिर पता लगा कि वो क्या करते थे, यहाँ पे इसका मार्जिन बाहर नहीं निकालते थे, और जब वो प्रिंट करते हैं, प्रिंट के अंदर हल्का सा भी हमारा गत्ता आगे पीछे हो जाए या हमारी डाई आगे पीछे हो जाती है, तो उस वक्त हमारा वहां से साइड में जो है ना एक लाइन नजर आने लग जाती है। तो इसका सोल्यूशन यही होता है कि आप बेशक पैकेजिंग डिजाइनिंग के अंदर चले जाएं, चाहे आप किसी भी प्रिंटिंग वाली डिजाइनिंग के अंदर चले जाएं, वहां पर जो प्रोफेशनल्स होंगे वो जरूर बाहर तक हल्का सा मार्जिन लगा के अपना डिजाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है। मैं एलिमेंट के अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैं शेप लेकर आया हूँ। ठीक है। ये शेप आ गई, इस शेप को मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, इस शेप को मैंने यहाँ तक रखना है। ठीक है। जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है ना, वो हमारा यहाँ पे लास्ट मार्जिन तक जाना जरूरी है, क्योंकि ये प्रिंट होना है। प्रिंट के अंदर जो है ना, अगर हमारा एक्यूरेट प्रिंट हुआ तो फिर ये मार्जिन हमारा कट जाएगा। ठीक है। वो डाई के अंदर आके कट जाता होता है। अगर ये हमारी डाई थोड़ी आगे पीछे हो जाती है तो फिर वहां पे वो व्हाइट कलर नहीं नजर आता, जो मतलब के गत्ते का जो ओरिजिनल कलर होता है वो नजर नहीं आता, उसके ऊपर जो प्रिंट हुआ होता है ना वही सिर्फ नजर आता है। तो ये सिर्फ इस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसका नाम भी प्रिंट ब्लेड है, तो इसको आप यहाँ से हाइड कर देता हूँ मैं, दोबारा आके सेटिंग के अंदर दोबारा जाता हूँ, फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे हाइड कमेंट। ये कमेंट जो है ना, हम ऊपर जो हमारे वो आ रहे थे, ये हमारे यहाँ पे कमेंट करते हैं ना, जो वो उसको हाइड कर रहा है। तो ये जब हम टीम वर्क के ऊपर देखेंगे ना, टीम हमारी किस तरह से वर्क करती है, उसके अंदर जाके हम इसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे चीज आ रही है वीडियो प्लेबैक क्वालिटी। ठीक है। ये चीज जो है ना, मैं जब वीडियो पढ़ाऊंगा ना, वीडियो के क्लास होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है, लेकिन हल्का सा मैं टच दे देता हूँ। इससे ये होता है कि जब हम कैनवा के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, कैनवा ऑनलाइन होता है, जब हम वीडियो प्ले कर रहे होते हैं तो वो बल्कि हमारी ऑनलाइन सारे बल्कि इंटरनेट को खींच रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो ना लैग कर रही होती है। तो उस हमने क्या करना है, यहाँ से आके जब एडिट करना है ना, हमने लो कर देना है। ठीक है। जब हमने इसको बल्कि एक्सपोर्ट करना है, फिर हमने आके इसको हाई कर देना है, या फिर जब एक्सपोर्ट के अंदर सेटिंग करते हैं वहां पर भी हाई का ऑप्शन होता है, वहां से भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमारी वीडियो लैग कर रही होती है तो हम इसको यहाँ से लो कर देते हैं, ताकि हमारे जो प्रीव्यू है ना वो हमारा लैग ना करें, हम आसानी से अपनी वीडियो को जो है ना वो कर लें, एडिट कर लें। तो मैं इसको ऑटो पे कर देता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा आता हूँ, और हमारी सेटिंग के अंदर सारी चीजें देख ली हैं हमने। लास्ट में लैंग्वेज है, अगर आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, मुझे तो इन सब में से इंग्लिश ही समझ आती है, अगर किसी को फारसी समझ आती है तो फारसी भी कर सकता है, किसी को हिंदी समझ आती है तो वो यहाँ से इसकी लैंग्वेज हिंदी भी कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, ये चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेव डिजाइन, सेव हम खुद ही कर लेंगे, हमें यहाँ से करने की जरूरत नहीं है।
मूव फोल्डर भी हमने देख लिया। कॉपी में कॉपी हम जो है ना कंट्रोल सी के साथ करेंगे। डाउनलोड वाला सेशन जो है ना वो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से शेयर वाले में से। इसको हम यहाँ से नहीं देखेंगे, ये हम जब एक्सपोर्ट करेंगे उस पर देखेंगे। अच्छा, व्यू हिस्ट्री, ये एक पेड फीचर है। इसके अंदर क्या होता है कि हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि मैंने आज डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है, कल मैंने इसके अंदर दोबारा कस्टमाइजेशन की, परसों मैंने दोबारा की। इसकी हिस्ट्री के अंदर सब कुछ सेव होता है। आप जो है ना फर्ज करें कि मैंने आज डिज़ाइन क्रिएट किया, आपको क्लाइंट ने कह दिया कि इसके अंदर ना ये चेंजिंग कर दें, ठीक है, नेक्स्ट डे उसने कहा, आपने नेक्स्ट डे जो है ना उसके अंदर दोबारा चेंजिंग कर दी, फिर उसको वो पसंद नहीं है, उसने कहा मुझे जो है ना वही जो पुराने वाला डिज़ाइन है मुझे वही जो है ना वापसी सेंड कर दो, मैंने वही मेरे लिए सही था। तो आप यहाँ से हिस्ट्री के अंदर आके उसको बैक जाके वो वाला डिज़ाइन दोबारा लेके उसको दोबारा सेंड कर सकते हैं। मूव टू ट्रैश, बल्कि ये हमारी डस्टबिन होती है जिसके अंदर हमारे बल्कि डिज़ाइन वगैरह हम डल कर देते हैं, और इसके अंदर तकरीबन 30 डे तक हमारे डिज़ाइन पड़े रहते हैं। अगर हमने उसको रिस्टोर करने हो कर सकते हैं, फिर 30 डे के बाद खुद ब खुद वहाँ से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे आम डिवाइसेस मोबाइल के अंदर होता है उसी तरह हमारा यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे एक चीज़ आती है हमारे पास, फाइंड एंड रिप्लेस। ये चीज़ ज़्यादातर हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये जिस तरह हम एमएस वर्ड के अंदर या किसी भी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल एफ करेंगे तो हमारे पास ये फाइंड वाला आ जाएगा। अब फर्ज करेंगे मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर लिया, ठीक हो गया। मैंने इसको ना यहाँ बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक वर्ड कासिम लिखा हुआ है। मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि कहीं कासिम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कासिम लिखा ना तो ये हमारे पास बता रहा है कि हमारे पास इस पूरे पेज के अंदर एक जगह पे कासिम लिखा हुआ है। और फिर वो कह रहा है हमने फाइंड तो कर लिया, अगर तो हमने सिर्फ फाइंड तक रहना है फिर तो ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस का भी ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे इसको उम्र के साथ रिप्लेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उम्र लिखा, जैसे मैं रिप्लेस करूंगा ये देखिए यहाँ पे कासिम हमारा उम्र के अंदर हो गया। अगर मैं यहाँ पे वार्ड लिख दूं, ठीक है, वार्ड लिखे, मैं यहाँ पे फाइंड के अंदर क्या करूं, यहाँ पे मैं वार्ड लिख दूं, ठीक है। वो कह रहा है कि इस पेज के अंदर वार्ड एक बार इस्तेमाल हुआ है, इसको मैं पॉइंट के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर रिप्लेस करूंगा ये हमारा रिप्लेस के अंदर हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ हमें तो ऐसी लग रही है कि इसको तो हम जो है ना डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि हम एमएस वर्ड का कंप्लीट काम कर सकते हैं, मुकम्मल डॉक्यूमेंट इसके अंदर बना सकते हैं। फर्ज करें कि आपने पूरी बुक लिखी हुई है, उसके अंदर आपने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कोई एक करैक्टर का नाम इस्तेमाल किया है, आपका इरादा बन गया है कि मैंने जो उस करैक्टर का नाम है वो चेंज करना है, ठीक है। फर्ज करें कि आपने जो है ना पूरी स्टोरी बुक लिखी है कासिम के ऊपर, ठीक है, लेकिन आपको बाद में पता लगा या आपका इरादा बन गया कि आपने कासिम नहीं आपने उम्र के ऊपर लिखनी है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, यहाँ से आके फाइंड के ऊपर जाना है, कासिम को सर्च करना है, नीचे रिप्लेस में उम्र लिखना है, आपने रिप्लेस कर देना है। जहां जहां पर अगर आपका 1000 टाइम भी कासिम लिखा होगा ना वो सारा उम्र के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे फाइल के अंदर ओपन इन डेस्कटॉप ऐप। अगर हम इसको डेस्कटॉप ऐप के अंदर ओपन करना चाहें, ठीक है, हम यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड मैं किसी को भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग अपने सिस्टम के अंदर जो है ना कैनवा को डाउनलोड करके रखें, क्योंकि अगर डाउनलोड कर लेंगे फिर भी वो आपका लाइव चलता है, ऑफलाइन नहीं चलता। तो इसलिए जो है ना आप लोगों ब्राउज़र के अंदर ही इस्तेमाल करें, वहीं पे सही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं आप लोगों को कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने जो है ना इसको इस्तेमाल करना है। मैं दोबारा यहाँ से एक इंस्टाग्राम साइज ले लेता हूँ, लेने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम जो है ना उनको कोई भी हमने कमेंट वगैरह करना हो, वाह आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं या ये खामी वगैरह है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे मैंने आज इनको एक चीज़ मैंने की थी कि इसके अंदर ना पेन टूल ऐड करें कैनवा के अंदर, तो उन्होंने अभी तक मेरी बात नहीं मानी। अल्लाह करे मान लें अगर आ जाए तो हम एलस्ट्रेटर का काम भी इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर किसी का क्रिएटिव माइंड हो तो आप लोग इनको मशवरा वगैरह भी दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे रिसाइज। हम यहाँ पे अपने साइज़ को ना रिसाइज पेज को रिसाइज भी कर सकते हैं। तो ये पेड है तो मैं इसको जो है ना जब पेड वाले के अंदर आएंगे ना फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एडिट एडिट के अंदर आते हैं। हमारे पास ये एडिट व्यू है, यहाँ पे हमारे कमेंट्स व्यू है। कमेंट्स व्यू उस वक्त होती हैं जब हम टीम के साथ काम करते हैं, तो मैं उसी वक्त कमेंट्स को ना एक्सप्लेन करूँगा। और ये हमारा सिर्फ व्यूइंग है कि अगर हम देखना चाह रहे हैं कि क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं, फर्ज करें कि आपने डिज़ाइन बनाया है, क्लाइंट कहता है कि मुझे जो है ना गूगल मीट के ऊपर या जूम के ऊपर आओ, मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके डिज़ाइन चेक करवाओ, तो आप उस वक्त यहाँ पे व्यू प्रीव्यू करके ना
आप उसको सारे डिज़ाइन वगैरह चेक भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ मूड हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडू रीडू का भी दिया हुआ है। आपने अगर डिज़ाइन के अंदर कोई बैक जाना है तो कंट्रोल Z करेंगे। मैंने पहले भी आपको करके दिखाया था। फर्ज़ करेंगे मैंने एक ये रखा, ठीक है, इसको मैंने शिफ्ट किया और मैंने आल्ट को प्रेस किया, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके कहीं पे ऊपर नीचे करूंगा, ये होगा सिर्फ उसी लाइन के ऊपर ये घूमेगा। ठीक है, सिर्फ हर 45 के एंगल पे ये जाएगा। शिफ्ट पे प्रेस किया, अगर मैं साथ में आल्ट को प्रेस कर लूंगा, पहले मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट और आल्ट इसको प्रेस करना है, इसको मैं ले जाऊंगा, ये हमारा कॉपी होके उधर चला जाएगा। अगर मैं अकेला इसको सिलेक्ट करके आल्ट दबाऊंगा, फिर हम इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये 3 ही रखने हैं, चौथा नहीं बनाना, मैंने एक बैक में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल Z करूँगा, वो हमारा बैक पे चले जाएगा। वो हमारा ये वाला बटन भी वही काम करता है, कंट्रोल Z। अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं, मुझे जो चौथा बनाया हो तो मैंने दोबारा लेना है, वो गलती से मुझसे कंट्रोल Z हो गया या डेल हो गया, आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट Z करना है, तो वो आपका दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि इस तरह से काम करता है। ठीक हो गया, ये हमारी मतलब कि इस तरह से चीज़ें आती हैं। इसको मैं यहाँ पे इस ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे है कि ऑल सेव चेंजिंग, जो हमने अभी चेंजिंग किए हैं वो सेव हो जाएँ। कैनवा के अंदर ये खसूसियत है कि आप डिज़ाइन कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हर माइक्रो सेकंड के बाद जो है ना ये सेव कर लेता है। अगर मैंने हल्का सा यूँ भी किया और मेरा एकदम लैपटॉप बंद हो गया या कंप्यूटर बंद हो गया है, बिजली चली गई है, तो मैं दोबारा खोलूँगा तो मेरा डिज़ाइन ज़ाया नहीं होता, वहीं पे सारा होता है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करेंगे, मैं यहाँ पे क्लास नंबर 2 लिख देता हूँ। ये हमारी क्लास नंबर 2 होगी। इसके बाद वो कह रहा है कि आप इसको बाय करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस डिज़ाइन को ये वाला बंदा बना रहा है। अगर आप इसको कहीं किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक तो प्रो फीचर है, दूसरा हम जो है ना एडमिन के साथ किसी के साथ भी हम कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये वाली सर्विस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है कि कैनवा का टेम्पलेट बना कर दो। ठीक है, मेरे अभी कल ही मुझ पे ऑर्डर आया था कि आप ना मुझे एक सीवी बना कर दें। मैंने सीवी बना कर दी, टेम्पलेट पूरा बना के दिया। ठीक है, तो मैंने अच्छे खासे चार्जेस किए क्योंकि वो टेम्पलेट को बाद में एडिट करके जितनी मर्जी सीवियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह के आप टेम्पलेट का भी काम कर सकते हैं कि आप हमसे टेम्पलेट भी बनवा सकें। उस वक़्त आप यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और अगर मैं यहाँ पे किसी का शेयर करना चाहता हूँ, ये भी मैं आप लोगों को बाद में दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद यहाँ पे ये आता है कि ये जब हम किसी के साथ टीम के साथ काम करते हैं या हमने सोशल मीडिया लिंक साथ किए हों, उस वक़्त इस चीज़ को हम देखते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को कैनवा के साथ ऐड नहीं करते। कमेंट ये है कि अगर आप एक ही बल्कि डिज़ाइन के अंदर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं, भाई आपने ये चेंजिंग किया है, ये क्यों किया है, या एक्सप्लेन करो या इसको रिमूव करो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, इसी डिज़ाइन के ऊपर जो है ना, इसी कैनवास के ऊपर एक से ज़्यादा लोग भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, किसी और जगह बैठे, किसी और कंट्री में बैठा बंदा इसके अंदर साथ काम कर सकता है। जस्ट मैंने उसके साथ अपनी टेम्पलेट शेयर करनी है, उसने रिक्वेस्ट सेंड करनी है और मैंने यहाँ से एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे शेयर है, शेयर के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। एक तो डाउनलोड का है, फिर हम यहाँ से पब्लिक व्यू लिंक भी बना सकते हैं कि जिसको ये लिंक जाएगा वो इसको मेरे डिज़ाइन को व्यू कर सकता है। हम यहाँ से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर जो प्रेजेंटेशन दिखाई थी, अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद इंट्रोडक्शन वगैरह सारी जो स्लाइडें बनी हुई थी, तो वो सारा मैंने यहाँ से प्रेजेंटेशन के अंदर किया था। ये सारी चीज़ें हम जब एक्सपोर्ट वाला देखेंगे उसके अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ बता दूँ कि डाउनलोड का बटन ये है, हम यहाँ से इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे कि हम किस किस फॉर्मेट के अंदर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीएनजी के अंदर कर सकते हैं, जेपीजी के अंदर कर सकते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर जो लिंक है वो हमारे क्लिकेबल होते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट हमारा क्लिकेबल होता है। फिर हमारा पीडीएफ प्रिंट के लिए होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे कलर जो है सीएमवाई के इस्तेमाल होते हैं और इसके अंदर जो है ना लिंक्स वगैरह क्लिकेबल नहीं होते हैं। एसवीजी होता है। इस एसवीजी ये होता है कि अगर हमने यहाँ से कोई डिज़ाइन हमें पसंद आ गया, उसको हम एसवीजी के अंदर एक्सपोर्ट करके आगे हम इलस्ट्रेटर के अंदर या कोरल ड्रा के अंदर या इंकस्केप के अंदर या कोई भी इस तरह का जो हमारा ग्राफिक्स का वेक्टर के ऊपर काम करता है, उसके अंदर हम इस डिज़ाइन को लेकर जा सकते हैं। अगर हमारी कोई वीडियो है उसको भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो गिफ्ट हैं वो जो बल्कि वो नमूने से आ रहे होते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट बने होते हैं, वो भी हम यहाँ से इसको बना सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने स्टिकर देखे होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को सेंड करते हैं। आप लोगों ने कोई फनी स्टेटस लगा दिया हो तो नीचे से आप लोगों को फनी फनी कोई ऊपर से यूँ हाथ मार रहा होता है, ये जो चीज़ें इस तरह की होती हैं वो भी हम इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो ये हमारा डाउनलोड वाला सेशन आ गया। इसके अलावा हमारा इसके ऊपर हमने जो चीज़ सेलेक्ट करनी है उसके ऊपर वो प्रॉपर्टीज आती हैं, इस चीज़ को हम कल देखेंगे। ठीक है, नीचे वाली थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं वो एक्सप्लेन करके आज की हम ना क्लास खत्म करते हैं। यहाँ पे नोट्स हैं, जब आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने इसके साथ कोई याददाश्त के लिए कोई चीज़ लिखनी है कि ये मैंने फलां बंदे के लिए डिज़ाइन किया था, ठीक है, उसने मुझे पेमेंट नहीं दी या पेमेंट दे दी है, या बल्कि अगर आपकी नोट्स लिखने की आदत है डिज़ाइन के साथ तो आप यहाँ पे नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी साथ ही शेयर होते हैं। अगर आप नोट्स ऐड कर लेते हो आपको यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो नोट्स शो हो जाएगा कि ये डिज़ाइन मैंने किस लिए क्रिएट किया था, या कोई भी आप लोगों ने इसके रिलेटेड चीज़ें लिखनी हो। उसके बाद यहाँ पे पेज आ रहा है, पेज 1 है और अभी भी हम पेज 1 के ऊपर हैं। मैं यहाँ पे 2-3 पेज और क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये देखिए हमें क्या कह रहा है कि इसके अंदर हमने 3 पेज क्रिएट किए हुए हैं, करंटली हम फर्स्ट पेज के ऊपर हैं। हम यहाँ पे सेकंड पेज के ऊपर आ गए, यहाँ पे हमारा सेकंड पेज आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्रीव्यू, हम इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल को प्रेस करके अपने जो स्क्रॉल बार है उसको कर लेता हूँ। अगर मैं लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ तो फिर मैं वहाँ पे टच पैड के ऊपर 2 फिंगर्स को रख के ऊपर नीचे करता हूँ, वो खुद ब खुद मेरा जूम इन और जूम आउट होने लग जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ से जो है ना फिट भी कर सकते हैं, इसको हम फिल भी कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर फिल हो जाए। उसके बाद मैं इसका पहले कलर कर लूँ ताकि जो है ना ये चीज़ें अच्छी तरह आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैं अ, यहाँ से ये कलर कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से ज़ूम इन ज़ूम आउट मैं स्क्रॉल बार से कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ से करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से फिल कर देंगे तो ये क्या करेगा, जितनी हमारी स्क्रीन होगी उसको फिल कर देगा, चाहे ऊपर नीचे से वो थोड़ी सी कटिंग हो जाए। अगर हम इसको यहाँ से फिट करेंगे, फिट का मतलब ये है कि उसका पूरा डिज़ाइन हमारी स्क्रीन के अंदर फिट हो जाएगा, बल्कि वो हमें सारा कुछ जो भी डिज़ाइन के अंदर है वो हमें नजर आने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थंबनेल व्यू है और ये हमारा क्या आता है कि स्केल व्यू आ जाता है। स्केल व्यू हम जब प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्क करते हैं उस वक्त ये चीज़ें काम आती हैं, इसके अंदर हमें काम नहीं आती। फिलहाल मैं इसको दोबारा कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हमारा मतलब कि एडिट व्यू आ गया, ये हमारा ग्रिड व्यू आ गया। अगर हम कोई ई बुक वाला डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमने पेज वगैरह देखने हो तो हम इस तरह से ग्रिड व्यू के अंदर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फुल स्क्रीन आ रहा है कि हम यहाँ से इसको फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं, और इसको हम लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक से हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोग मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, मैं जब सेंटर से राइट की तरफ जाता हूँ तो राइट की तरफ एरो आ जाता है, जब मैं सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ फिलहाल मुझे लगा मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास लेफ्ट एरो आ जाता है। इस मीन कि अब मैं लेफ्ट पेज के ऊपर मूव कर सकता हूँ और यहाँ से मैं राइट पेज की तरफ मूव कर सकता हूँ। अगर आपने इससे बाहर निकलना है तो कीबोर्ड से आपने एस्केप का बटन प्रेस करना है, आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कैनवा की टीम के साथ कोई सपोर्ट चाहिए, कोई एरर आ रहा है कैनवा के अंदर, आप उनके साथ यहाँ से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है ना आज इंटरफेस आप लोगों के सामने सारा एक्सप्लेन कर दिया। कल इंशाल्लाह हम पहला डिज़ाइन बनाएंगे। आज की आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने कैनवा को ओपन करना है, टेक्स्ट वाले फोल्डर के अंदर आना है। आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना एक कोई भी आप लोगों ने टेक्स्ट ले लेना है, चाहे बॉडी वाला ले लें, बल्कि आप लोगों ने एक हेडिंग लेनी है। हेडिंग के अंदर लिखना है आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे डालूंगा। ठीक है, अंदाजे से कर लूंगा क्योंकि हमने वो अभी टूल नहीं पढ़े हुए, तो जब मैं पढ़ा दूंगा फिर आप लोगों ने परफेक्टली जो है ना आप लोगों ने कर लेना है। दूसरी चीज आप लोगों ने ये करनी है कि जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों ने आना है यहाँ पे। मैं दोबारा कैनवा ओपन करता हूँ। कैनवा ओपन करने के बाद जो है ना आप लोगों ने आ जाना इधर क्रिएट डिजाइन के अंदर, बल्कि आप लोगों ने आ जाना टेम्पलेट के अंदर। टेम्पलेट का ऑप्शन कहाँ पे है, कैनवा टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों को सारी फील्ड्स नजर आ रही हैं। ये यहाँ पे साइड पे आप लोगों को टेम्पलेट का ये वाला टेम्पलेट का बटन नजर आ रहा है ना, इसके अंदर आपको जो है ना सारी मतलब के फील्ड नजर आ रही हैं। तो आप लोगों ने सारी फील्ड्स को देखना है और आप लोगों ने ना हर किसी ने यहाँ पे 10-10 फील्ड्स लिखनी है। ठीक है, जो जिसके अंदर आप लोग काम करना चाह रहे हैं। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक ऐसे कैनवस बनाना है, ठीक है, 1080 बाई 1080 का या इंस्टाग्राम का स्क्वायर पोस्ट ले लें। ठीक है, दोनों लेने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज के अंदर दोबारा खोल लेना है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से टेम्पलेट के अंदर आना है। आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से टेम्पलेट उठाने हैं और देखना है कि इसके अंदर मैं कौन कौन सी फील्ड के अंदर काम कर सकता हूँ। आप लोगों ने 5 फील्ड देखनी है।
ठीक है, उनके यहाँ से आप लोगों ने नाम वहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ये एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, इनके अंदर और भी फील्ड्स ओपन होती जाएंगी। ये आप लोगों ने एक बार जो है ना सारी फील्ड्स को जरूर रीड करना है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हम कैनवा के अंदर क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं, कोई भी बंदा ग्राफिक डिजाइनर नहीं होता। हाँ, एक बंदा यूआई यूएक्स डिजाइनर हो सकता है, वेक्टर ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है। ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड वो होती है जिसको ये सारी चीजें बनानी आ जाए, और सारी चीजों के अंदर कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक है, चलें अब हम जो है ना क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरफ आते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, तो अब मैं आप लोगों के जवाब देता हूँ। जी 1 घंटा हो गया, बस मैंने भी काफ़ी कर दिया है। मैंने कहा था 1 घंटे का सेशन हुआ करेगा। नहीं, आज की एक ही असाइनमेंट है, कल से इंशाल्लाह हम डिज़ाइन की असाइनमेंट रखेंगे, क्योंकि आज हमारा जो है ना डिज़ाइन हमने स्टार्ट नहीं किया। असाइनमेंट अपलोड करने के लिए आप लोगों को मैं लिंक सेंड करूंगा कम्युनिटी के अंदर, आप लोगों ने वहां पे सारी असाइनमेंट अपलोड करनी है, तो वहीं से आप लोगों की असाइनमेंट काउंट होंगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो बता दें। ठीक है, भाई ये मोबाइल वाला जिसका भी क्वेश्चन है, मोबाइल के अंदर मैंने बताया तो है सारी चीज़ें। आप पहली क्लास देखें, उसके अंदर मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से खोलनी है। ये जो चीज़ें मैंने आज एक्सप्लेन की हैं डेस्कटॉप पे, ये मैंने कल मोबाइल के अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं कि मोबाइल के अंदर ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ओपन करनी है। शुक्रिया। मेरे हिसाब से तो अभी कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, ये अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर हमारा बेसिक का खत्म हो गया, कल का एक थोड़ा सा एडवांस होगा, फिर आगे जो भी हमारे लेक्चर होंगे वो सारे एडवांस होंगे। मुझे लगता है किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो हम जो है ना स्ट्रीम को क्लोज करते हैं, सारा असाइनमेंट अगेन कर दें। जी मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, एक मैं यहाँ से स्टार्ट के अंदर आ जाऊँ। यहाँ से आपने क्या करना है, एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आगे आने के बाद आपने इधर जाना है, ये होम है ना, यहाँ पे साइड पे आपको टेम्पलेट का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनके सामने आपको एरो नजर आ रहे हैं। आपने ये सारी फील्ड जो है ना ये आपने एक बार रीड करनी है। इसमें से आपने 5 फील्ड ऐसी लिखनी है वहां पर जिसके आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये आपने सारी एक बार ओपन करके देखनी है, और इसके अंदर आपने बताना है कि इनमें से मैं इन 5 चीजों के ऊपर काम करना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक मैं आप लोगों को नहीं मैं आप लोगों को नहीं पहचानूंगा ना, आप लोग किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा ना। तो आप लोगों ने इसको एक बार रीड करना है। रीड करने के बाद जो है ना फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है ना उसी हिसाब से जो है ना आगे करूंगा। असाइनमेंट असाइनमेंट रिपीट कर दिया मैंने। जी सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ करना है और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। टेक्स्ट का मैंने बता दिया हमने कहाँ से लेना है। जी अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें सर, ये जो असाइनमेंट है इसके आगे
मैंने 2 बार एक असाइनमेंट को रिपीट कर दिया है, आप वीडियो को थोड़ा बैक करके सुन लें। जी सिंपल सेव करना है, सेव करने का तरीका भी मैंने बता दिया हमने कैसे सेव करना है। ये मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। कार्टून एडवाइज़र, एक तो नाम आप लोगों ने अजीब रखे हुए हैं। सर आप मैं कम्युनिटी के अंदर बता देता हूँ, लिंक सेंड कर देता हूँ फेसबुक ग्रुप का, उसके अंदर आप लोगों ने सारी असाइनमेंट जो है ना सबमिट करनी है। टेक्स्ट आप लोग ब्लैक कलर का जो डिफ़ॉल्ट है वही इस्तेमाल करें, कोई उसके अंदर आप लोगों ने फैंसियाँ वगैरह नहीं लगानी कि मुझे जो है ना कैनवा बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो मैं इसके अंदर स्टाइलिश टेक्स्ट वगैरह लगाऊँ। बिल्कुल सिंपल डिफ़ॉल्ट के अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसी के अंदर आप लोगों ने सिर्फ 5 फील्ड्स का नाम लिखना है, ऊपर लिखना है कि असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट सिंपल सेव करनी है आप लोगों ने पिक्चर, उसका कुछ भी नहीं और करना। ये किसी और का क्वेश्चन है, फिर हम जो है ना 26 मिनट हो गए हैं, 28 मिनट पे हम 27 मिनट पे हम क्लोज कर देंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। अच्छा आप लोगों ने एक ज़रूर काम करना है, वो ये है कि आप लोगों ने इस कोर्स के जो लिंक है ना उन लोगों को भी सेंड करने हैं जो लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा।